हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुमार गगन जीएस सेंटर में। मैं गगन कुमार आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं संविधान के भाग 2 नागरिकता। तो भाग 2 नागरिकता। आज हम लेके आए हैं संविधान के भाग 2 नागरिकता। तो पहले समझते हैं कि नागरिकता होता क्या है, नागरिकता की परिभाषा क्या है, डिफिनेशन क्या है आखिर नागरिकता के। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे कि संविधान में कहीं भी नागरिकता की परिभाषा नहीं दिया गया है। नागरिकता को कहीं डिफिनेशन नहीं किया गया है कि ऐसी यानी कोई जैसे किसी चीज का डिफिनेशन होता है, ऐसे नागरिकता की कोई डिफिनेशन नहीं होगा। हाँ, कौन कौन नागरिक होगा ये बताया गया है, लेकिन नागरिकता की डिफिनेशन क्या होगा ये नहीं बताया गया है। तो हम समझते हैं कि नागरिकता होता क्या है। तो किसी भी देश में जो लोग रहते हैं तो वो सभी लोग नागरिक नहीं होता है। मान लीजिए कि भारत ही है, तो भारत में जो देश लोग निवास करते हैं, भारत देश में जो लोग निवास करते हैं वो सभी भारत के नागरिक नहीं हैं। अलग देश के देख लेते हैं कि भारत में कितने तरह के लोग रहते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में 2 तरह के लोग निवास करते हैं। एक वह जो भारत के हैं जिसे हम नागरिक लिखे हैं, जो भारत के वहीं जन्मे हैं वहीं पले बड़े हैं, वो भारत के नागरिक हैं। दूसरा विदेशी, किसी देश से घूमने आया है और रह रहा है, या किसी जॉब के लिए आया है और रह रहा है। तो विदेशी में भी 2 तरह की विदेशी रहता है। एक मित्र देश के विदेशी, जिस देश का हमारे साथ सकारात्मक संबंध है उस देश के विदेशी रह रहा है, और दूसरा शत्रु देश के विदेशी। तो मित्र देश और शत्रु देश में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। मित्र देश शत्रु देश में है क्या, इसको न अनुच्छेद 22 की तहत जो सुरक्षा की प्रावधान दिया गया है इसको नहीं मिलता है। शत्रु देश को अनुच्छेद 22 की तहत जो सुरक्षा की प्रावधान है वो शत्रु देश को नहीं मिलता है, और मित्र देश को ये सभी सुरक्षा मिलता है। आप घर में भी देख लीजिए तो कोई मित्र आता है, दोस्त आता है, इसको ज्यादा इज्जत दिया जाता है। अब कोई दुश्मन आया तो कौन पूछने वाला है, कुर्सी दो नहीं दो, पानी दो नहीं दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा भी है यहाँ पे कि मित्र को सुरक्षा दिया गया है कि आए तो इसको कैसे सुरक्षा होगा, और शत्रु को ये सुरक्षा नहीं दिया गया है। अब इसमें भारतीय जो भारत के नागरिक होगा उसको, इसका मतलब क्या है, जो भारत के नागरिक हैं उसको पूरे अधिकार दिया गया है। तो कुछ अधिकार हैं जो विदेशी को भी दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय को मिलता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में जो मूल अधिकार दिया गया है वो केवल भारतीय को दिया गया है, विदेशी को कोई मूल अधिकार इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में जो मूल अधिकार की चर्चा है वो केवल भारतीयों के लिए है। विदेशी को या मित्र देश हो या शत्रु देश, किसी को नहीं मिलेगा ये मूल अधिकार। तो हम देख लिए कि भारत में 2 तरह की नागरिकता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने तक कौन भारत के नागरिक होगा, ये संविधान में चर्चा किया गया है कि कौन भारत के नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 को जब देश की संविधान लागू हुआ तो चर्चा किया गया है कि भारत के नागरिक कौन कौन होगा। तो 4 तरह के लोग को बताया गया है कि भारत का नागरिक होगा। पहला बताया गया है कि वैसे व्यक्ति जो भारत में जन्म लिया हो, या उसकी माता या पिता कोई एक भारत में जन्म लिया हो और वहां पे रह रहा हो, तो वह भारत का नागरिक होगा। और दूसरा बताया गया है कि वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो, लेकिन हाँ, वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो
19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से कोई पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया है तो और वहां पे रह रहा है तो वो भारत का नागरिक होगा। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसके लिए उसको आवेदन देना पड़ेगा और पंजीयन करना होगा, और वहां पे जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है वो अगर उसका आवेदन को पंजीकृत कर लिया तो वो भारत का नागरिक होगा। और तीसरा बताया गया है कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, यानी कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया, उसको लगा कि हम पाकिस्तान में रह सकते हैं और वहाँ पे वो असहजता महसूस करने लगा, उसको लगा कि हम अपना अस्तित्व वहाँ पे नहीं बचा सकते हैं और पुनः भारत आना चाहता है, उसके लिए क्या प्रावधान है ये भी बताएंगे। और चौथा बात है कि अगर कोई भारतीय मूल के व्यक्ति विदेश में रह रहा है, अगर वो चाहता है कि हम भारत आए, भारत की सेवा करें, वहाँ की नागरिकता ले, देश की सेवा करे, देश की रक्षा में सहयोग करे, तो वो कैसे भारत के नागरिक होगा, उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी ये बताया गया है। तो हम इसको अनुच्छेद में बताया गया है, तो देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो भारत मूल के हो, भारत में निवास करता हो, इसको कैसे मान लिया जाएगा कि वो भारत का नागरिक होगा। तो इसके लिए 3 शर्त दिया गया है, तीनों में से कोई एक पूरा करता हो तो वो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। पहला शर्त है कि वह भारत में जन्म लिया हो, कि जिस व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा वह भारत में जन्म लिया हो। दूसरा, कौन भारत? वह भारत जो अविभाजित भारत, यानी विभाजन से पहले जो भारत था, भारत पाकिस्तान साथ साथ, वैसी भारत में जन्म लिया हो। दूसरा कहता है कि अगर या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो। और तीसरा है कि संविधान लागू होने से 5 साल पूर्व वह भारत में रह रहा हो। संविधान लागू यानी 26 जनवरी 1950 के 5 साल पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, यानी तीनों में से कोई एक फॉलो करना चाहिए, या तो यह भारत में जन्म लिया हो, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्म लिया हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो, तो वह भारत के नागरिक मान लिया जाएगा। इसके तहत कुछ अपवाद हैं। अपवाद में क्या है? 2 तरह के लोग हैं अपवाद में। पहला है कि वैसे राजनयिकों किसको कहेंगे? जैसे दूसरे देश का कोई राजदूत भारत में काम कर रहा है और उसका बच्चा पैदा हुआ, फलो तो ये भी इसका कर रहा है, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अगर किसी देश का राजदूत भारत में काम कर रहा है, या कोई दूसरे देश का आदमी कोई दूसरा काम कर रहा है भारत में, अगर उसका बच्चा पैदा हुआ तो वो भारत के नागरिक नहीं माना जाएगा। और दूसरा कहा गया है कि शत्रु देश के बच्चों, दूसरा कहा गया है कि शत्रु देश के बच्चों, यानी कोई देश भारत के कुछ टुकड़ा को कब्जा कर लिया, हड़प लिया हो और वहां पे रहने लगा हो, और उस देश के आदमी से जो बच्चा पैदा होगा, यानी कोई देश किसी भारत के टुकड़ा को हड़प लिया हो और वहां पे वह रह रहा है, निवास कर रहा है, और उसके रहने के बाद जो बच्चा पैदा होगा वहां पे उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह दोनों अपवाद में है। अधिकार इसके तहत तो अधिकार इसका भी बनता है कि उसे भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, लेकिन ये दोनों क्या है? अपवाद में। इसे अलग करके रखा है संविधान वालों ने। और इसके बाद कहा गया कि अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, वहां निवास करना चाहता है, जिसका माता पिता या दादा दादी कोई अविभाजित भारत में पैदा लिया हो और वो पाकिस्तान में चला गया है और वह वहां से आके भारत में निवास करना चाहता है, तो उसके लिए इसको 2 शर्त पूरा करना पड़ेगा।
यानी पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, इसके लिए 2 शर्त दिया गया है। दोनों में से कोई एक पूरा करता हो तो वह भारत के नागरिक माना जाएगा। पहला शर्त यह है कि वह पाकिस्तान से जो भारत आना चाहता है वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो। कहा गया है कि वह 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गया हो तो और वहां पे रह रहा हो तो वह भारत के नागरिक मान लिया जाएगा। और दूसरा प्रावधान क्या कहा गया, ये पहला था, यानी ये तो 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गया वह भारत के नागरिक मान लिया जाएगा। जो इसके बाद आया यानी 19 जुलाई 1948 के बाद आया, अगर कोई व्यक्ति 20 जुलाई 1948 को भारत आया, इसके लिए भी प्रावधान क्या है कि वह कैसे भारत के नागरिक होगा। इसके लिए उसको पहले भारत में 6 महीना निवास करना पड़ेगा, कि वह भारत में 6 महीना निवास करेगा। इसके बाद 6 महीना निवास करना पड़ेगा। पहले वह 6 महीना निवास करेगा, इसके बाद उसे आवेदन करना पड़ेगा और वहां पे जो पंजीयन आवेदन के अधिकारी होगा उसको उसके पंजीयन को पंजीकृत कर लेगा तो वो भारत के नागरिक मान लिया जाएगा, वो भी भारत के नागरिक बन जाएगा। तो अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो पाकिस्तान से जो भारत आता है उसके लिए नागरिकता कैसे मिलेगी, उसके लिए नागरिकता की क्या प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अब अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि वैसी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 वैसी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो और वह पुनः भारत में आके निवास करना चाहता है, वहां पे उसको असहजता महसूस हुआ कि हम अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाएंगे, पुनः भारत में आना चाहता है और भारत में रहना चाहता है, वहां निवास करना चाहता है। तो इसके लिए प्रावधान क्या किया गया है, अगर 1 मार्च 1947 के बाद चला गया और वह पुनः आना चाहता है, इसके लिए भी सेम प्रावधान है। जो पाकिस्तान से भारत आया हो वैसे ही प्रावधान इसके लिए भी है। यहाँ पे आके 6 महीना रहना पड़ेगा, 6 महीना रहेगा, इसके बाद पंजीयन करेगा, आवेदन करेगा और इसकी पंजीयन स्वीकार कर लिया जाएगा तो ये भारत के नागरिक मान लिया जाएगा अपन और रहेगा भारत में। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि वैसे भारतीय मूल की व्यक्ति जो किसी अन्य देश में, विदेश में, किसी अन्य देश में कि अपने काम के सिलसिले में या वहां पे घूमने के लिए किसी भी काम के लिए वहां पे रह रहा है या जॉब कर रहा है, कुछ भी वहां पे विदेश में रह रहा है, भारत में नहीं रह रहा है, लेकिन है वह भारतीय मूल का, रह रहा है किसी अन्य देश में लेकिन है वह भारतीय मूल का है, वह अगर भारत में आके भारत की सेवा करना चाहता है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। इसके लिए भी प्रावधान दिया है कि भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल जो विदेश में रह रहा है उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है कि भारत के जो जिस देश में वह रह रहा है उस देश में भारत के जो राजदूत होगा, क्या होगा, भारत के जो राजदूत होगा वहां पे जाके उसको पंजीयन करना पड़ेगा और वहां पे जो भारत सरकार द्वारा पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है वह अगर उसकी आवेदन को स्वीकार कर लिया, पंजीकृत कर लिया तो वह वहां भारत के नागरिक मान लिया जाएगा, वह आके भारत में रह सकता है। तो उसके लिए क्या प्रावधान है, वह भारतीय राजदूत के दूतावास पे जाके वहां पे पंजीयन करेगा और वहां पे जो अधिकारी होगा वो अगर इसके पंजीयन को स्वीकृत कर लिया तो वह भारत के नागरिक मान लिया जाएगा।
और अनुच्छेद अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि वैसे व्यक्ति भारत की नागरिक नहीं होगा या वैसे व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, यानी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा मतलब क्या हुआ, अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, माने भारत में रह रहा था और किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, उसकी क्या होगी, भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, वह भारत की नागरिक नहीं होगा। क्या कहना है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत की नागरिक नहीं माना जाएगा, उसकी नागरिकता, भारत वाली नागरिकता खत्म हो जाएगी, वो किसी अन्य देश की नागरिक हो जाएगा। जिस देश की नागरिकता ग्रहण करेगा उस देश की नागरिक हो जाएगा। तो अनुच्छेद 9 में यही कहा गया है कि 10 में कहा गया कि नागरिकता की जो अधिकार है वो बना रहेगा। अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता, जो व्यक्ति भारत की नागरिक है, उसकी नागरिकता बन चुकी है, वो भारत की नागरिक बना रहेगा। अगर इस संबंधी संसद कोई संशोधन भी करता है तो उसकी नागरिकता बनी रहेगी, उसकी नागरिकता खत्म नहीं होगी। और अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि अनुच्छेद 11 में संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो नागरिकता के संबंधी कानून बना सकते हैं, नागरिकता के संबंधी किसी भी विषय पर विधि बनाकर उसकी संशोधन कर सकती है, नागरिकता लेने की प्रावधान को बदल सकती है, नागरिकता खत्म करने की प्रावधान को बदल सकती है। तो हम देख लिए कि अनुच्छेद भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक, और देख लिए कि अनुच्छेद 5 से 11 में क्या क्या है। और अनुच्छेद 11 के तहत जो संविधान में संशोधन किया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, इसमें जो नागरिकता लेने की प्रावधान बताया गया है, नागरिकता खत्म करने की प्रावधान बताया गया है, इसको हम कभी अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।